Good morning, students. Today we are going to discuss about the chapter Fundamental Rights, Directive Principles and Fundamental Duties. ठीक है बेटे, 26 चैप्टर है ये सिविक्स का. आज इस चैप्टर में हम राइट्स क्या होते हैं, राइट्स मीन्स हमारे अधिकार क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब निर्देशक सिद्धांत क्या है, और फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है. बेटे हम समाज में रहते हैं, ठीक है, सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें कुछ ड्यूटीज दी गई हैं, हमें कुछ राइट्स दिए गए हैं जिनका हम उपयोग रेगुलरली करते हैं. ठीक है, जैसे हमारा काम है, जैसे ड्यूटीज घर पे भी होती है हमारी, तो देश के प्रति भी हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ हमारे कर्तव्य हैं, कुछ फर्ज है जो हमें निभाने पड़ते हैं. अगर हम उनको नहीं निभाएंगे तो जो हमारा सोशल लाइफ है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं. ठीक है, फंडामेंटल राइट्स क्या है बेटे? मौलिक अधिकार जो संविधान में अंकित हैं. ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. ये हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं हमें संविधान के द्वारा, जिनका प्रयोग हम अपनी रेगुलर लाइफ में करते हैं. अगर इन अधिकारों का सही ढंग से सही तौर पर प्रयोग नहीं होता तो वो क्या है, असंवैधानिक घोषित होते हैं. चाहे वो किसी भी पोस्ट में, चाहे वो कोई भी बड़ी पोस्ट है या छोटी पोस्ट है, सभी को अधिकार दिए गए हैं. अपने राइट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना क्या करने के लिए, अपने ड्यूटीज़ के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने जीवन के लिए. ठीक है, अगर हमें ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तो हमारा जो जीवन है वो सही ढंग से नहीं चल पाएगा. ठीक है जी, सबसे पहले आता है आपके कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिक्वायर्ड सम फैसिलिटीज, कि जो मनुष्य की, जो ह्यूमन की डेवलपमेंट है वो क्या रिक्वायर करती है, सम फैसिलिटीज मतलब कि कुछ उनको फैसिलिटी मिलती है लाइफ में. These facilities provided by the society and these are known as rights. ये समाज के द्वारा प्रदान की जाती हैं और जिनको हम क्या कहते हैं, राइट्स कहते हैं. These rights are approved by our society. ये सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा क्या होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं. Basic meaning of right is rights are those basic needs of human beings which are essential for the development and welfare of the society. राइट्स की हम क्या परिभाषा देंगे, राइट्स को हम, अधिकार की हम क्या परिभाषा देंगे कि अधिकार वो बेसिक नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं मनुष्य के लिए, जो मनुष्य की डेवलपमेंट के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए आर वेरी इसेंशियल. ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दीज राइट्स शुड बी कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बाय द सोसाइटी. और इन राइट्स को समाज के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कंसीडर किया गया है. ठीक है बेटे, देयर आर मेनी टाइप ऑफ राइट्स, बहुत टाइप के राइट्स हैं. आउट ऑफ विच द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर दोज फंडामेंटल राइट्स विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटल, मोरल, कल्चरल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. यहाँ पर हमें बेटे बहुत सारे अधिकार हैं, टाइप्स हैं राइट्स की. ठीक है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो हमारी मेंटली, मानसिकता, मॉरल, हमारी जो नैतिक शिक्षा के लिए, कल्चरल एंड फिजिकल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. फंडामेंटल राइट्स आर दोज विच आर सुप्रीम. फंडामेंटल राइट्स वो क्या है, बहुत सर्वोच्च है, सुप्रीम है, एंड इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बट फंडामेंटल राइट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फीचर क्या, विशेषता क्या है कि ये हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं. प्रोविजंस हैव बीन मेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू सेफगार्ड दीज फंडामेंटल राइट्स. इसके प्रोविजन है हमारे फंडामेंटल की सेफ्टी के लिए, राइट्स की सेफ्टी के लिए. अगर हमारे राइट सुरक्षित नहीं होंगे तो इसका गलत इस्तेमाल या गलत ढंग से प्रयोग भी किया जा सकता है. इसलिए संविधान ने इन्हें मान्यता दी है, और अगर कोई काम राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं होता तो वो असंवैधानिक घोषित कर दिए जाते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन दीज फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको ये पता है कि ये अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बेटे आपको ये पता है कि हमारा जो संविधान है, मैंने सबसे पहले ये बताया था शुरू करने से पहले कि जो हमारा संविधान है वो बहुत सारे देशों के संविधानों को रीड किया गया। जैसे मैंने बताया था इंग्लैंड है, रूस है, अमेरिका है, फ्रांस है, बहुत सारे ऐसे, स्विट्जरलैंड है, कि इस तरह से कई देशों के इसको संविधान का अध्ययन किया गया। उसके बाद जो जो चीज़ें जो अच्छी इसमें संविधान में कुछ अंकित थी वो हमने शामिल अपने संविधान में कर ली थी। इसी तरह ये जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है ये किस संविधान से लिया गया है बेटे? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 to 32। दे आर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद 14 से लेकर 14 से लेकर 32 तक 32 तक हमारे ये जो मौलिक अधिकार है इसमें अंकित हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इंडिपेंडेंस। इक्वालिटी मीन्स बते समानता, कि जो मनुष्य जिसका हमें मतलब किसी के साथ कोई भी किसी भी तरह का, चाहे उसका रंग कैसा है, काला है, गोरा है, चाहे वो किसी की जाति का है, चाहे वो जाति छोटी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किसी भी तरह का वो जाति का बंदा है, तो उसके साथ क्रीड के नाम पर, रिलीजन धर्म, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, किसी के भी नाम पर, चाहे वो कास्ट है, रिलीजन है, मेल है, फीमेल है, मतलब इक्वालिटी मीन्स है सम्मान, कि सभी को कानून के सामने बराबर मान्यता प्रदान की गई। दिस इज कॉल्ड राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद आता है बेटे राइट टू इंडिपेंडेंस, हमें आज़ादी का अधिकार, राइट टू इंडिपेंडेंस है कि हमें कहीं भी जाने का, कहीं भी घूमने का, आप जाते हो घूमने तो हमें बिहार जाना है, यूपी जाना है, बॉम्बे जाना है, तो हमें वीज़ा की जरूरत तो होती नहीं है। ठीक है ना, ये हमारी मर्जी है, कोई हम पर रोक टोक नहीं है कि हमने यहाँ जाना है तो पूछ के जाना है किसी स्टेट से। ठीक है, तो हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ये क्या है? हमारा राइट टू इंडिपेंडेंस है। हम कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी हमें कोई भी अगर हमें यहाँ कोई काम शुरू दिख रहा तो हम किसी दूसरी कंट्री में जाकर कर सकते हैं, या हम किसी दूसरे शहर में जाकर कर सकते हैं। हमारे पास कोई मतलब हमें कोई भी धर्म को अपनाने का अधिकार है। आज हम हिंदू हैं तो कल हमारा दिल कर तो हम सिख बन जाए, हमारा दिल कर हम मुसलमान बन जाए, हमारा दिल कर हम ईसाई धर्म को ग्रहण कर ले। तो ये क्या है? राइट टू इंडिपेंडेंस भी है हमारे पास। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है बेटे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण क्या? जैसे हमारे बच्चे हैं यहाँ पर देश में, छोटे बच्चे हैं जिनसे दिन रात काम करवाया जाता है था। अब उसके खिलाफ क्या बन गया? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, की जो बच्चा जिसकी उम्र 14 ईयर से बिलो है, कम है, उसको सरकार ने काम करने से मना किया है। ये किसके अधिकार के द्वारा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के द्वारा। फिर आता है बेटे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमें किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है। पहले बताया कि हमारी इंडिपेंडेंस है, हमें आज़ादी है, हमें स्वतंत्रता है कि हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। फिर आता है बेटे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कि हमारे देश में सभी को पढ़ने का हक है। ठीक है, हमारी सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति, हर नागरिक को क्या होना चाहिए? पढ़ा लिखा, क्योंकि पढ़े लिखे नागरिक ही हमारे देश का उज्जवल भविष्य है। क्योंकि हमारा जो देश का भविष्य खड़ा है वो किस पे खड़ा है? हमारी आने वाली पीढ़ी पर। ठीक है, जो कोई भी देश में अगर नागरिक उसका पढ़ा लिखा है तो वो देश क्या है? ऑटोमेटिकली डेवलप्ड है। उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। बेटे हमें अधिकार मिल गए परंतु हमें उनके ऊपर कुछ उनका रेमेडी नहीं मिली, तो ये भी गलत है। इसलिए रेमेडी क्या होता है? उपचार, कि कोई भी अगर हमारे अधिकार की उल्लंघना करता है या कोई चीज़ करवाता है तो उसकी क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है कि उसके खिलाफ हम मुकदमा दायर करके उसको सजा दिलवा सकते हैं। फिर आता है बेटे राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन क्या है बेटे? शिक्षा का अधिकार, कि हमारे देश में सभी को पढ़ा लिखा होना जरूरी है।
राइट टू एजुकेशन सरकार ने बहुत सारे अपने कार्यक्रम चलाए, जिसमें जरूरत है वो उसकी कोई पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती कि कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन दिसंबर 2002 अ न्यू राइट कॉल्ड राइट टू एजुकेशन हैज आल्सो बीन एडेड। हमारी जो पार्लियामेंट में बेटे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में अमेंडमेंट होता है बेटे सुधार शोध करके, ठीक है, उसको शोध करके दिसंबर 2002 में एक अधिकार और एंटर किया गया था, जिसको क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा का अधिकार। अब आता है आपका ह्यूमन राइट्स क्या है। These are those rights which tell us about the minimum basic right to lead a respectable life। कहते हैं ये वो अधिकार हैं जो हमें हमारे क्या बेसिक राइट है जो हमारा किसके लिए, हमें एक अच्छा एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए। Thus all those rights which enable human beings to lead a respectable life are known as human rights। इनको क्या कहा जाता है बेटे, हमारे मनुष्य के अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार जिसको आप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ह्यूमन राइट्स। अब आता है बेटे आपका अगला टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। बेटे राइट्स और ड्यूटीज बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। कहीं क्या होता है कि ड्यूटीज को राइट्स को मिक्स कर देते हैं। राइट्स क्या है, अधिकार, ड्यूटीज क्या है, हमारे कर्तव्य, ठीक है। अधिकार क्या है, इक्वालिटी का, फिर हमारी फ्रीडम का, रिलीजियल फ्रीडम है, हमारी कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, हम किसी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, हमें राइट टू एजुकेशन है, तो हमारा सोशल अधिकार है। तो ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज है हमारी देश का राष्ट्रीय झंडे की, राष्ट्रीय गान की सम्मान करना, जंगलों की, जंगली जीवों की, इनकी सुरक्षा करना, ठीक है। ये हमारे क्या है, कुछ ड्यूटीज हैं जो हमें सरकार ने प्रदान की है, कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर हम ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते तो हमारा जो देश है वो सही ढंग से आगे नहीं बढ़ सकता। कहते हैं रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या संबंध है ड्यूटीज का और इसका राइट्स का। राइट्स एंड ड्यूटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। राइट्स भी और ड्यूटीज भी दोनों क्या है, आपस में रिलेटेड है। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आप सिक्के पे हेड और टेल देखते हो वो एक ही सिक्के में होते हैं, इसी तरह जो फंडामेंटल ड्यूटीज है और राइट्स है वो भी क्या है, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। गवर्नमेंट एंड सोसाइटी हैज लेड वेरियस राइट्स फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सिटीजंस, सो इट आल्सो एक्सपेक्टेड द सिटीजन शुड परफॉर्म द ड्यूटीज टुवर्ड्स इट। कहते हैं हमारे सरकार ने और हमारे समाज ने सिटीजन की खुशहाली के लिए वो सिटीजन से एक्सपेक्ट करती है कि जैसे उन्होंने राइट्स दिए हैं तो सिटीजन की भी कुछ क्या बनती है, ड्यूटीज बनती है सरकार के प्रति भी और समाज के प्रति। इफ वी डू नॉट फुलफिल आवर ड्यूटीज देन वी डू नॉट हैव एनी राइट ऑफ एनी काइंड। अगर हम अपने ड्यूटीज फुलफिल नहीं करते तो हमें किसी भी तरह का अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑल द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन also have duties along within accordance with human rights। कहते हमारे जो फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके साथ ही क्या है, ड्यूटीज भी हैं, ठीक है। किसके, एक मानव अधिकार है, ठीक है, विद इन अकॉर्डेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार आयोग भी, ह्यूमन राइट कमीशन भी है जो मानव के अधिकारों की रक्षा करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज एज ह्यूमन राइट्स। बेटे फर्स्ट आता है आपका right to equality। The fundamental rights are the right to equality। According to the right, all the citizens are equal in the eyes of law। सबसे पहले आता है बेटे fundamental rights are the right to equality। ये जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, सम्मान, हमारे समानता का अधिकार है सबसे पहले। According to this right, all citizens are equal in the eyes of law। मतलब according to this right, right to equality, सभी जो मनुष्य हैं वो क्या है, कानून के सामने बराबर है। नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ हाइट और लॉ, रिच और पुअर, कास्ट एंड क्रीड। किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव, चाहे वो कास्ट कोई भी है, क्रीड जाति कोई भी है, उसका रिलीजन, उसका जो मेल है चाहे फीमेल है, कुछ भी है, कोई रिच है कोई पुअर है, उसका रंग काला है गोरा है, कुछ भी है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता।
It is a fundamental duty not to discriminate between anybody, as even our law does not allow us. We should not believe in untouchability. हमें जो यहाँ पे पहले बेटे छूत छात की भावना, छूत छात अनटचेबिलिटी मतलब कि छूत छात की भावना कि जो लोअर कास्ट पीपल थे पहले ज़माने में, तो उनसे वो हाई क्लास सोसाइटी थी, वो उनको मतलब कि नफरत की नज़र से देखती थी कि छोटा जात होना एक बुराई समझी जाती थी। परंतु हमारे संविधान ने राइट टू इक्वालिटी करके इस बुराई को ख़त्म करने का, सोशल इविल को ख़त्म करने का प्रयास भी किया और वो सफल भी रही। आज